किसी शहर में माया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। माया बहुत ही अच्छी पढ़ाई करती थी क्योंकि उसे डॉक्टर बनना था। माया के माता पिता भी माया को डॉक्टर बनाना चाहते थे। बहुत समय बीत जाते हैं और फिर माया डॉक्टर बन ही जाती है। माया अपने माता पिता के पास आकर बोलती है, पिताजी, माँ, आप दोनों खुश तो है ना? मैं अब आखिर में डॉक्टर बन ही चुकी हूँ। अब मेरा सपना पूरा हो चुका है। क्या मैं आप दोनों को खुश कर सकी हूँ? आप दोनों खुश है ना? अगर आपकी कोई और ख्वाहिश है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं आप दोनों की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। देखो बेटी, तुम्हें डॉक्टर बनाना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन हमारी एक और ख्वाहिश है। हम इसलिए तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे ताकि तुम हमारी गांव जाकर लोगों की मदद कर सको। हमारी गांव में एक अच्छी डॉक्टर की कमी है। हम चाहते हैं कि तुम गरीब लोगों की मदद करो। पैसे की चिंता मत करो, वो कमाने के लिए तुम्हारे पापा अभी जिंदा है। तुम बस गाँव जाओ और उन लोगों की मदद करो। हाँ बेटा, हम यही चाहते हैं कि तुम गांव जाकर हमारा गांव के लोगों की सेवा करो। हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास अच्छा डॉक्टर ना होने की वजह से वो लोग बहुत बीमार रहते हैं। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं भी वहां पर जाता और उनके मदद करता, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सका। इसीलिए तुम हम दोनों की सपना पूरा करो। माया अपनी माँ बाबा से विदाई लेके गांव चली जाती है। माया के माता पिता की गांव बहुत ही दूर थी। किसी छोटे से शहर की एक छोटी सी कोने में एक गांव थी। उस गांव का नाम था कृष्णा नगर। माया जब उस गांव में जाती है तो सभी लोग माया का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। उस गांव की एक पंचायत था। माया जब पहले जाती है तो पंचायत आकर उसे अपने घर लेकर जाती है, उसे अच्छे से खिलाती है। उस पंचायत की एक बेटा था। उस बेटा का नाम था राज। राज भी शहर से पढ़ लिख कर आया था और वो भी गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन राज को समझ नहीं आता है कि वो कैसे गांव के लिए कुछ अच्छा करे। अगले दिन सुबह उठकर माया पंचायत को बोलती है, मुझे शौचालय जाना है, जरा दिखा दीजिए कि आप लोग कहाँ शौचालय करते हैं। मुझे शौचालय इस्तेमाल करने की जरूरत है। राज बेटा, इधर आओ, जरा डॉक्टर को शौचालय दिखा दो। उसके बाद राज माया को लेकर बहुत दूर चलता है। अरे शौचालय कहाँ है? इतनी दूर क्यों है? कब से चल रही हूँ लेकिन शौचालय तो नहीं मिल रही है। देखिए डॉक्टर मैडम, हमारे इस गांव में कोई शौचालय नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है, लेकिन कोई भी मेरा बात नहीं सुनता है। इसलिए आपको इस खेत में ही शौचालय समझ के संघर्ष करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोग संघर्ष कर रही है और इस तरफ औरत बैठते हैं। जाइए और वहाँ पर संदेह कर लीजिए।